चेयरमैन साहब हैं और मुझे चेयरमैन साहब को लेना है, तो अगर मैं चेयरमैन साहब को कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम अली साहब, क्या हाल है? खैरियत, ठीक जी ठाक? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। चेयरमैन साहब, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है आप पर। आप को लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत अडोर करते हैं, आप उनको बहुत अच्छे लगते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग तमाम चीज़ें करना चाहते हैं। आप इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं और आपको सबसे पहले तो मुबारक कि आपने थैंक यू जी, थैंक यू वेरी 180 सीटें जो हैं इस जो है वो जमात ने वो ली हैं। फॉर्म 45, 47 इसमें छोड़िए, लेकिन हकीकत यह है कि लोगों ने आपको इतने वोट डाले हैं, इतने वोट डाले हैं कि 100 घंटे गुजरने के बाद भी कुछ मैनेज नहीं हो रहा है। तो पहले बिल्कुल तो आपको सही बात मुबारकबाद। है। बिल्कुल, थैंक यू अब जी, थैंक यू वेरी मच। एक दो सवाल आते हैं। पहले तो चलिए आप मुझे बता दें कि इफ ज़रूर। देयर एनी पॉसिबिलिटी कि हम यहाँ से अब आगे कहाँ जा रहे हैं। लग ये रहा है कि हम बहुत स्लो हो गए हैं। हमारा एक बंदा जो वो टूट चुका कल रात को लाहौर से, आपको पता ही है वो नून लीग में चला गया, वो पहले नून लीग में था नहीं था। बहुत शों के साथ लगता है कि बात हो रही है। सो वेयर डू वी स्टैंड एग्जैक्टली एंड व्हाट इज आवर मतलब हमारा प्लान क्या है आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक हमारे कैंडिडेट्स का ताल्लुक है तो हम यही समझते हैं, और ये हकीकत भी है और ये कानून का तकाजा भी है कि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स थे, ये आज़ाद कैंडिडेट्स नहीं थे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इनको अप्रोच करना या किसी भी इदारे का उन पे प्रेशर डालना बिल्कुल गैर आईनी, गैर अखलाकी और गैर आईनी बात है। रीज़न यही है कि ये सारे कैंडिडेट्स वही थे जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर लिए थे और उन्होंने एफिलिएशन शो कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इनको हमने टिकट भी इशू कर लिए थे और रिटर्निंग अफसरान जो थे उन्होंने इनको निशान भी अलाट करने थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आने से पहले पहले इनको, जिसको हम कहते हैं आज़ाद निशानात, वो आज़ाद निशानात इनको अलाट कर दिए गए थे। अदरवाइज ये थ्रू आउट हमारे साथ थे। पार्टी ने उनको टिकट इशू कर दिए थे और पार्टी के पोर्टल पे और वेबसाइट पे इनके निशान नाम थे और हमने इनके निशानात इंट्रोड्यूस करवाए थे। लोग उनको सर्च करते थे, लोग अप्रोच करते थे और ये हमारे ही कैंडिडेट थे और खान साहब के नाम और पीटीआई के झंडे के तले इन सारे कैंडिडेट्स ने टिकट लिया, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी और कैंडिडेट हो, किसी भी पार्ट ऑफ पाकिस्तान में ये वही लोग थे। अब एक बहुत बड़ा अनएथिकली खदशा हमेशा रहता है कि जब आपके पास आ जाते हैं इस किस्म के सरकमस्टांसेस में, तो दूसरे लोग अप्रोच करते हैं। इस खदशे का इजहार हमने सुप्रीम कोर्ट से भी किया था, हमने हाई कोर्ट से भी किया था, हमने इलेक्शन कमीशन को भी कहा था। स्पेसिफिकली हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये कहा था और हमने जो पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में फाइल कर दी थी उसमें भी हम ये चाह रहे थे कि रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हो, वो जुडिशरी हो, ताकि वो प्रेशर सस्टेन कर सके और कोई ऐसी काम ना हो जो गैर कानूनी उनसे कराया जाए या वो खुद कर ले, कानून की समझ से बालातर हो के वो ना समझे या कानून के समझते हुए भी वो कोई ऐसी गलती कर जाए। तो ये बात दरअसल ये कि जो एक पर्सन गया हुआ है, इनको जिस पॉलिटिकल पार्टी ने आया है वो हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ये गैर आईनी है और इस पर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। पहले इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी, इलेक्शन कमीशन के पास ऐसे जो फुटेज आए हैं उसका भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था। तो इस सरकमस्टांस में इलेक्शन कमीशन कैसे खामोश रह सकता है कि ये कैंडिडेट आ जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज में और पॉलिटिक्स में आप ये खरीद फरोख्त का सिलसिला जारी रखें। बहुत तशवीश की बात है और वो ये कि अभी मुझे खबर आई है, आज खबर आई है कि एक कैंडिडेट को हमारे अप्रोच किया गया और कैंडिडेट को जो अप्रोच किया गया, अभी भी मुझे लाहौर से खबर आई है, वो इवन 25-25 करोड़ तक ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे ज्वाइन कर लें। केपीके में एक बंदे को अप्रोच हुआ है कि आप इतने करोड़ ले लें और आप ज्वाइन करें। सो न सिर्फ ये कि वो अभी इस हुकूमत बनाने के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी से जो खरीद फरोख्त होती है सेनेट में उसके लिए कोशिश की जा रही है। तो अब हम यही कर सकते हैं, हमारे जो तरीक़ाकार है, जब आपको याद होगा जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हमारा बल्ले वाला केस था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने हमने कहा था कि ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का चेयरमैन साहब, you're breaking up actually. ओके, मेरे ख्याल से उनका जो है वो कनेक्शन का थोड़ा सा मसला है। हम देखते हैं कि उनको दोबारा लेते हैं। कराची NA 241 का भी रिजल्ट आपके सामने है। जिस तरह से इस तरह से किया गया, ये कुछ स्लाइड्स चल रही हैं। चेयरमैन साहब को हम दोबारा लेने की कोशिश करते हैं कि अगर चेयरमैन साहब की हमें आवाज़ आ सके। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी चेयरमैन साहब जी। जी। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में जब हमारा केस चल रहा था, हाई कोर्ट में भी चल रहा था, इलेक्शन कमीशन में भी चल रहा था, उनको भी हमने यही कहा था कि आप भला लेंगे तो भले की इंप्लीकेशंस में से साथ ये देखे खरीद फरोख्त शुरू होगी।
तो अभी हम अदलिया से यही दरखास्त कर रहे हैं कि अगर हमारे कैंडिडेट को कोई अप्रोच करता है, हम क्या करें? हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, कानून और लॉ के मुताबिक चलते हैं। हम कोई गुरिल्ला फोर्स तो नहीं है कि लोगों को लाए और एक कमरे में हम सैकड़ों बंदों को रख ले और उनका तहफ्फुज़ करें, उनके लिए फोर्स बना ले। क्या फजल रहमान के साथ जिस तरीके से उन्होंने गुरिल्ला फोर्स बनाया हुआ है, उनके पास डंडे, एक स्पेशल यूनिफॉर्म है, उसी तरह फोर्स तो पीटीआई के पास नहीं है। पीटीआई के पास तो फैमिली वो इस तरह करती है। तो हम सुप्रीम कोर्ट से भी अपील है, हमें इलेक्शन कमीशन से है कि आप इसका नोटिस ले, और हम सबको कह रहे हैं कि कानून के मेरे ख्याल से उनका कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा बहुत स्टेबल नहीं है जहां पर वो हैं, इस वजह से उनका बार बार जो है वो कट रहा है। लेकिन हम दोबारा लेते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे एक दो चीज़ें जो है पूछ सकें, क्योंकि आज पूरा दिन जो है वो एक मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब का हो गया जी। आई थिंक उनका फ़ोन जो है वो फ़ोन से है शायद, और उनका फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है। ओके, नहीं चलें, आप वीडियो चला सकते हैं तब तक हम चैनल साहब को आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। पता नहीं ये ड्रॉप हो रहा है कि आपकी तरफ फॉल्ट है या मेरी तरफ कोई फॉल्ट है। नहीं चले, हम ना जरा क्विकली इसको रैप करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपने भी जाना है, तो मैं बस सिर्फ 4-5 मिनट लूंगा आपसे। आज आपकी बहुत ज्यादा मुलाकातें हुई हैं, हम जानते हैं, और कुछ मुलाकातों में फैसला हुआ है। आप बताना चाहेंगे कि क्या फैसला हुआ है और क्या लाहे अमल है आगे? नहीं, हमने मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स की और हमारे पास है। अब सबसे पहली बात यह है कि हमने किस पार्टी को ज्वाइन करना है और जल्दी से जल्दी जाना है आगे। वो इंशाल्लाह ताला कल खान साहब से मुलाकात होगी और कल बाय द इवनिंग इंशाल्लाह हमारा फैसला हो जाएगा किस पार्टी को ज्वाइन करना, और फिर इंशाल्लाह 1-2 दिनों में हमारा जो कैंडिडेट होगा चीफ मिनिस्टरशिप का, वो भी हम इंशाल्लाह ताला अनाउंस कर देंगे। चीफ मिनिस्टर का भी, स्पीकर का भी और डिप्टी स्पीकर का भी इंशाल्लाह 1-2 दिनों में हम अनाउंस। और वजीर आजम का भी आप कर रहे हैं? वजीर आजम का सीट हम जरूर कंटेस्ट करेंगे। हमने किसी के साथ नहीं जाना, ना हमने पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाना, हमने मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं जाना, हमने एमकेएम के साथ नहीं जाना। इनमें से किसी एक के पास कोई अवाम का लोगों को इतराज है आप पर कि आपने कहा कि हम अली मलिक साहब, हकीकत ये है कि इस वक्त सारी अली साहब आपने कुछ कहा? मैंने कहा लोगों को इतराज है कि आपने कहा है कि हम एमकेएम के साथ बैठ सकते हैं, लोगों को पसंद नहीं आई ये बात। हेलो जी जी, आप सुन पा रहे हैं? नहीं, का कभी जिक्र नहीं किया। हमने कहा था जो बात कर सकते हैं, बात यह कि देखें ना, इनके पास है जिस तरह जमात इस्लामी ने इतना बड़ा लेवरेज शो कर लिया, उनके पास जीती हुई सीट है। उन्होंने कहा कि हम हार चुके हैं। महमूद खान चकजई साहब को देखें, जिन्होंने डिस्पाइट द फैक्ट कि वो जीत चुके हैं। तो इस तनाजुर में हमने कहा कि ये वो पार्टीज है जो क्लेम कर रही हैं कि हम इस तरह की प्रोसीड कर रहे हैं। तो हमने उस तनाजुर में कहा, हमने किसी पार्टी को भी पहले दिन जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमने कहा किसी के साथ अलायंस हम नहीं कर रहे हैं, वी आर गोइंग ऑन अवर ओन, ताकि हम वो हुकूमत फॉर्म कर सके। हमारे पास जो सीटें 180, उनके पास पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है, हम शो करने को तैयार है। हमने दिया भी डेटा। मैंने इस्लामाबाद के जो 3 कंस्टिट्यूएंसी है उसका जिक्र किया था, लाहौर के पंजाब के 14 सीटों का जिक्र किया था, कराची की 4 सीटों का जिक्र किया था कि ये तो 100% रिजल्ट आने के बाद कन्वर्ट हुए। तो ये हमारा एक वो है, एक प्रिंसिपल स्टैंड है। हम किसी को नहीं कह रहे। होता क्या है, लोग वोट कास्ट करते हैं, पोलिंग स्टेशनों पे जाते हैं, प्रिजाइडिंग अफसरान रात को वोट काउंट करते हैं, वोट काउंट करके फॉर्म 45 बताते हैं। फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान लेकर के रिटर्निंग अफसर के पास जाते हैं, वो उससे फॉर्म 47 फॉर्म 48 बना रहे। अगर आपने रिजल्ट में कोई रद्द बदल कर लिया है तो आप फॉर्म 45 सामने रख लें, फॉर्म 48 बना लें कि यहाँ से टोटल कितने कौन से कैंडिडेट ने कितना वोट लिया, बात खत्म है। यही हम उनसे चाहते हैं, नथिंग मोर नथिंग लेस। मैं ना आपको बस 2-3 सवाल मेरे पास बड़े क्विकली, और आपको सिर्फ 5 मिनट मैं चाह रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर मैं रैप कर दूं ताकि आपको मैं जाने दूं। आपका कल का दिन भी बहुत लंबा दिन है। चलो साहब, अब लोगों को ये इतराज है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और ये तमाम चीजें, ऐसा लगता है कि हम जैसे हार मान चुके हैं। हमने 180 सीटें जो लोगों ने हमें दी हैं, फॉर्म 45 हमारे पास है, हम उसको शायद आगे परसू नहीं करना चाहते, और हम जहनी तौर पर तैयार हो चुके हैं कि ये अब सीटें हमारे पास नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ताकतवर लोग हैं जो हमारे मुकाबले में है। हमारे लोग तोड़ भी दिए जाएंगे, हर चीज हो जाएगी, और हम मेंटली तौर पर ऑपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि नहीं, लड़ें
लड़कर अपना हक वापस लें। लोगों ने आपको वोट दिया है और बड़ी थम मेजोरिटी के साथ लोग आपको लेकर आए। अली साहब, बात दरअसल ये है कि लोग 25 करोड़ पाकिस्तान की अवाम और हमारी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल स्ट्रांग है, मजबूत है, सेंटिमेंट है और खान साहब की हिदायत के मुताबिक सारे चलते हैं। जो लोग हमें कहते हैं जी लड़े झगड़े करे, तो हम गुरिल्ला फोर्स नहीं है, सड़कों पे आ जाए। और हमने एहतजाज का भी कॉल दिया, तो हमने ये कर दिया कि जहां जहां पर आपने डिले कराए वहां जाके फिर हम एहतजाज करें। दिस इज हाउ द लॉ प्रोसीड एंड दिस इज हाउ वी विल गो। हमारी फाइट कंटिन्यूड है। देखो, सारे कैंडिडेट कोर्टों में जा चुके हैं, सारे कैंडिडेट सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के पास जा चुके हैं। हम एक लॉ अबाइडिंग है और वहां हम प्रोसीड कर रहे हैं और कोर्टों में जा चुके हैं। बॉडी लैंग्वेज और क्या है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बिल्कुल बताया उनको साथ। हम अपने पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर सपोर्टर को यकीन दिलाते हैं कि आपका दिया हुआ मैंडेट हमारे पास है, हम आपके मैंडेट के अमीन है। आखिर वक्त तक आपके मैंडेट के लिए हर कानूनी तरीका अडॉप्ट करते हुए हर फोरम में आपके राइट के लिए लड़ेंगे, चाहे वो हमें जितना वक्त लगे, लेकिन हम आपके मैंडेट का एहतराम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमने सबको कहा, चाहे वो प्राइम इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, हमने क्लियरली कहा है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम करो। जो अवाम के लिए शतरंज की तरह सीटें बनाती हैं, यकीन मानिए मियाँ साहब की सीटें उठाएं, इसने 30 तक सीटें नहीं ली है। बाकी अगर हमारे 70 सीटें निकाले, ये 78 सीट के साथ, अगर कोई इस प्रिंसिपल असूल इनके पास होते तो ये खुद आकर के कहता कि मैं तो इसको बुलाया गया, इतने शहनशाह बना के लाया गया, मेरे सीटें, मेरे केसेस खत्म करवाए गए, मुझे क्वालिफाई करवाया गया, मुझे अवाम में जिस तरीके से दंदनाता फिरता था और जहां जाता था सारा कुछ, और अवाम ने उसको रिजेक्ट कर लिया। कोई भी और होता तो वो जिस तरह बाकी रिजाइन कर जाते, जिस तरह दूसरे लीडरों ने रिजाइन किया, तो ये भी कहता जी मैं हुकूमत ही नहीं बना रहा। वो अभी भी इस सिलसिले में, क्योंकि ये वही पर्सन है हु सेड कि मेरी तो बात हुई है, मेरे पास 125 सीटें आएगी और हमने ये डील करना है, वो ये सारी चीजें अवाम ने रिजेक्ट कर दी। सो हम नहीं, उसने कहा साड़ी गल हो गई है, लेकिन अमीन है। अवाम ने कहा हमारे साथ नहीं, किसी और के साथ हुई है, हमारे किसी साथ और नहीं के है। साथ उसने क्या, अवाम के साथ नहीं। तो अली साहब, हम अवाम के मैंडेट के अमीन है, लेकिन बस अवाम ठीक। से भी अपील है, अपने लीडर की बात पे यकीन कर ले। कब किस वक्त क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शन खान साहब की, आप तवज्जो दें। अगर आप फिर इत्तेमाद नहीं करेंगे इस क्रिटिकल स्टेज में, अगर आप इत्तेमाद खो बैठेंगे, अगर आप औसान खता करके प्रेशर डालेंगे, अगर आप सोशल मीडिया को किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आपके ये आपके लीडरशिप का लीडर जो है ना, इमरान खान साहब, ये उसका विजन नहीं है। उसका विजन यही है, उस पर ट्रस्ट करे और अवाम कर रही है। इंशाअल्लाह ताला आपका मैंडेट हर हालत में आपको वापस दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने। क्या हम व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं, ये बता दें, और उसके बाद यस, बस बिल्कुल, एक हम आखिरी व्हाइट सवाल। पेपर भी जारी कर रहे हैं और हमने बनाया हुआ कि किसने सीट में कैसे हुआ है और कहाँ हुआ है। इन्होंने किया है, मैंने हिदायत दी है, सबको इंस्ट्रक्शन भी दी है कि जितने भी फॉर्म हमारे पास 45 मौजूद है, उससे जो रिजल्ट हमने अहज किया हुआ, एक उसके मुताबिक, दूसरा हमारे पास क्या है कि फॉर्म 48 के मुताबिक जो रिजल्ट आए वही। लेकिन अली साहब, हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये, रिटर्निंग अफसरान के पास जाते हैं, वो वहां देते नहीं है, जाने नहीं आने दे रहे, क्योंकि वो सेशन जजेस तो है नहीं कि कोर्ट और हम कोर्ट में जाए और उनको कहे कि जी हमें शामिल करो और वो कहे हाँ ये लीजिए आप कोर्ट में आ सकते हैं। वो एग्जेक्टिव है, तो वो कोर्ट में उन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं। फॉर्म मांगो तो फॉर्म नहीं है। आपने देखा होगा इन्हें 11 में शांगला में, जहां से इन्होंने अमीर मकाम को जितवाया है, वो 11-12 हजार वोट से हारा था, उसको 6,000 वोट से जितवाया है, तोड़े भी। लेकिन अगर आप उनके पूरा रिकॉर्ड दे दे तो वो रिकॉर्ड दे नहीं रहा रिटर्निंग अफसर। तो ये तो हमें ये सर्कमस्टांसेस पेश हुए, लेकिन जिस तरीके से टफ सर्कमस्टांसेस से होते हुए हम आज तक आए, इंशाल्लाह ताला देख लेना डाउन द लाइन, विद इन वेरी सून यू वुड सी कि हम मैंडेट वापस लेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, आखिरी सवाल है, क्या खान साहब को बनी गाला वाकई में शिफ्ट किया जा रहा है, उस पर हमारी हिकमत अमली क्या? और इसी के साथ मैं क्लब कर देता हूँ एक सवाल को, और वो सवाल ये है, लोग ये कहते हैं चेयरमैन साहब कि हमने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है कि हम अपने लीडर को बाहर देखें, हम अपने लीडर को अपने साथ देखना चाहते हैं, उन पर जो गैर कानूनी सजाएं हैं वो खत्म होनी चाहिए, हम ऑपोजिशन में बैठे, हम हुकूमत में रहें, हम जो मर्जी करें, हम चाहते हैं कि हमारा मुर्शद, हमारा लीडर हमारे सामने। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही सब कुछ है। मैं जहां जहां भी मिलता था तो हर बंदे के मुझसे यही मुतालिबा होता है खान साहब को कब बाहर आ रहे। ये जो अफवाहें उन्होंने फैलाई है कि वो बनीगाला शिफ्ट करे या कुछ और है, ये अफवाहें आई हैं, लेकिन कोई ऑर्डर हुआ नहीं है, कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। वो उन्होंने जेल में रखा था, जेल में रखने का मकसद यही था कि उसको आवाम से दूर रखे, उनको आवाम को ये बावर कराए कि 14 साल के लिए बाहर है, किसी और को वोट दे दे। वो सारे नजरिए इनके फेल हो चुके हैं। अब जबकि कोर्टों में जाएंगे तो आवाम भी ये देखेगी, अदालतें भी यही देखेगी
कि जिसको अवाम ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, ऑब्वियसली वो अवाम तो देखती है, सुनती है और समझती है। तो इंशाल्लाह ताला खान साहब को भी ये रिलीफ बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि आज जितने ड्यू प्रोसेस के वायलेशन करते हुए और फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन करते हुए जिस तरीके से ये ट्रायल कंक्लूड हुए हैं, मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। क्योंकि ये जितनी भी, चाहे वो तोशाखाना का पहले केस था, चाहे वो साइपर का केस था, चाहे वो दूसरे तोशाखाना नेब वाला केस था, चाहे वो इद्दत वाला केस था, मैं खुद उसका विटनेस हुआ है, विटनेस हूँ। जिस तरीके से जज साहिबान ने बिहेव किया, तो मैंने जिस तरीके से दिया है वो मैंने उनको देखा है। मैंने कभी भी ऐसा केस दुनिया में नहीं देखा, और मेरा ख्याल है कि कभी ऐसा केस होना भी नहीं चाहिए आइंदा कि आप इतने वायलेशन कर ले। और जब जब मैं कोर्ट से बाहर आता था तो अदलिया को ऑब्वियसली मैंने मुखातिब करना था कि अदलिया के लिए लोगों ने जंगें लड़ी हैं, ये तो अदलिया की जिम्मेदारी है। आप फंडामेंटल राइट्स के अमीन है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने की आप ही अमीन है। तो आप इनको अमीन अगर हैं तो आप इसको मेक श्योर करें कि किसी की वायलेट ना हो। इस किस्म की ट्रायल हुए, इंशाल्लाह हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये विथस्टैंड नहीं कर सकते। इंशाल्लाह खान साहब बहुत जल्द। चेयरमैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको मैं बता दूं कि तहरीक इंसाफ की ऑपोजिशन तहरीक इंसाफ ही है, तो आपका शुक्रिया कि आप इस ऑपोजिशन का भी मुकाबला करते हैं। अब हमारे भी सवाल नहीं, अवाम ने बड़ा साथ दिया। अली साहब, मैं जब बुनेर में घूमता फिरता था, आप कभी उसके वीडियो देखे, मेरे ये हाथ जख्मी हो गए थे, इतने ज्यादा लोग आते थे। मैं आपको नहीं कह सकता, लोग एक हाथ को चूमते थे। मेरे कोई लोग आते थे कोर्ट पे, मेरा ऐसे करते थे, अच्छा देखो ना खान साहब ने आपको मुंतखब किया है। वो मुझसे जितना मोहब्बत करते थे, आप देखो बुनेर में मैंने 81,000 लीड लिया। ये हमारी हिस्ट्री में कभी इतने वोट पड़ते नहीं है वहां। वो सारे लोग निकला। मैं वहां एक पोलिंग स्टेशन में गया, प्रिजाइडिंग अफसर कहता है ये फीमेल पोलिंग स्टेशन है, वो फीमेल कह रही है अंदर आ जा। मैं वहां जाता हूँ, वो इलाय नाम है उस गांव का, इलाय वो मैं जाता हूँ वहां पर। लड़कियों ने मुझे कहा, सब ने कहा, कहते जी हम तो यहाँ पोलिंग एजेंट है, लेकिन हमने नेशनल असेंबली में वोट आपको डाला है। तो ये एक मोहब्बत का इजहार है पार्टी के साथ, खान साहब के साथ। ये वलवला, ये जज्बा, ये अवाम, द पीपल हैव स्पोकन एंड वी आर वेरी मच विजिलेंट टू दिस। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला करे कि हम अवाम के इस मैंडेट को सपोर्ट करने में कभी नाकाम ना हो जाए। इंशाअल्लाह ताला हम दिन रात मेहनत करेंगे ताकि हम सुरखरू हो सके इसमें। और हम चाहते भी क्या है, मैं बार बार कहता हूं अली साहब, हमारा झगड़ा किसी के साथ नहीं है, लेकिन आजादी की खातिर खान साहब जेल में हैं। उस विजन को हम आगे लेके जाएंगे, पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, अवाम के इन हकूकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इकानमी के लिए, इस मुल्क के लिए और सब के लिए। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब पाकिस्तानी होने पे सबको बहुत बड़ा फख्र होगा। कोई को उठाया नहीं जाएगा, कोई को रोका नहीं जाएगा। वोट काउंट न डाले गए वोट को काउंट नहीं किया जाएगा, और डाले गए वोटों को कोई काउंट से निकालेगा नहीं। किसके पास मैंडेट ना हो उसको जाली मैंडेट नहीं दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। और जाली वजीर आजम नहीं आया करेंगे, और दूसरे के इशारों पे चलने वाले पार्लियामान नहीं बनेंगे इंशाल्लाह ताला। और इस मरतबा जो खरीद और फरोख्त का तसलसल है, इंशाल्लाह हम इसको भी रोकेंगे। देख लेना, हमने इंशाल्लाह ताला इसको रोक लेना। ये खान साहब बहुत शुक्रिया, इसी को हमने आगे लेके जाना है। थैंक यू सो मच चेयरमैन साहब। लोग आपको बहुत ज्यादा वो सराहते हैं, आपको पसंद भी करते हैं, लोग आप पर आपसे सवाल भी करते हैं, और आपका शुक्रिया कि आप बड़ी खद्दा पेशानी का जवाब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच चेयरमैन साहब, थैंक यू जी। चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद थे।